सेक्टर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी को बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन इस बीच ऑटो बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे दिसंबर महीने के। तो कैसे रह सकते हैं ये आंकड़े, ये भी एक बार समझ लेते हैं। सौमित ने पूरी रिसर्च की इस पर और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से क्या अनुमान है। सौमित, बताइए। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं जिसमें आ जाता है मारुति, महिंद्रा और महिंद्रा जैसे कंपनीज, तो उनमें अगर हम देखें तो जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो करीब 4 to 9% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स में करीब 5% का, बट मंथ ऑन मंथ जो डिक्लाइन है वो इस कारण भी हो सकता है क्योंकि पिछले महीने में थोड़ा बहुत फेस्टिव सीजन के ऑर्डर्स आ रहे थे और दिसंबर महीने में वो ऐसे ऑर्डर्स नहीं थे, तो थोड़ा हाई बेस होने के कारण ये मंथ ऑन मंथ दिख रहा है। बट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो M&M और टाटा मोटर्स में करीब 25 to 43% का ग्रोथ देखने में मिल रहा है और मारुति में हल्का सा 6% का डिक्लाइन। अब अगर हम सीवी सेगमेंट की बात करते हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट आता है, उसमें जो कंपनीज है उसमें आयशर मोटर्स का जो आउट परफॉर्मेंस हमें क्लियरली देखने मिलेगा पीएस के सामने। अगर आप देखें तो आयशर, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड में आयशर 13% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रहे हैं और टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड में सिर्फ 1 to 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब टू व्हीलर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम देखें तो टीवीएस और आयशर मोटर्स में जो ड्रॉप देखने को मिल रहा है और मंथ ऑन मंथ बेसिस जो सबसे ज़्यादा है करीब 6 to 5% का, और हीरो में सिर्फ 3% का ड्रॉप देखने मिल रहा है। बट वाई बेसिस पर अगर हम देखें तो हीरो मोटर के सेल्स में करीब 18% का ड्रॉप है। और लास्टली अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट में देखें तो वहाँ पे भले ही मंथ ऑन मंथ में हमें बड़ा सा ड्रॉप देखने मिलेगा सेल्स में, बट ट्रैक्टर सेल्स हमेशा वाई देखनी चाहिए और उसमें अगर हम देखें तो एस्कॉर्ट्स का आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, करीब 23% वाई ग्रोथ हुआ है और महिंद्रा में सिर्फ 14% का। तो क्या फैक्टर्स थे और कैसा परफॉर्मेंस हुआ है उसका एक और स्नैपशॉट अगर हम देखें तो डिमांड जो था पीवी और सीवी सेगमेंट के लिए वो बेटर था, बट टू व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वीकनेस देखने को मिली और इसका कारण एक रूरल डिमांड में वीकनेस होने के कारण भी टू व्हीलर सेल्स थोड़े बहुत नीचे थे। सीवी जो कमर्शियल व्हीकल है वहाँ पे अगर हम देखें तो सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रही है, भले ही अशोक लीलैंड के नंबर्स में ग्रोथ उतनी नहीं थी, बट सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रही है क्योंकि फ्लीट यूटिलाइजेशन लेवल्स जो है वो करीब 78 to 80% पे चल रहे हैं और फ्रेट रेट्स भी करीब 1.5 to 2% से हायर है अभी। और मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें जहाँ पे हमें एक हल्का सा डिक्लाइन दिख रहा था, वो इस कारण भी था क्योंकि एक रेगुलर मेंटेनेंस शटडाउन था कंपनी के प्लांट में और इस कारण थोड़े बहुत डिस्पैचेस कम थे और इसलिए नंबर में हमें थोड़ी बहुत वीकनेस दिख रही थी। और आखिर में अगर हम देखें तो टू व्हीलर ईवी जो रिटेल सेल्स थे उसमें करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडस्ट्री में दिसंबर महीने में, जो कि हल्की से ज़्यादा है नवंबर महीने से जहाँ पे हमें करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिली थी ऑन अ वाई बेसिस।